इंडियन ज्योग्राफी से ही शुरू करते हैं। इंडिया एंड इट्स लोकेलिटी जो फर्स्ट एक तरह से टॉपिक आपका होगा, वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे, लाइक जो ज्योग्राफी वर्ड है, ठीक है, ज्योग्राफी वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक आपका जियो, ठीक है, जिसका मतलब होता है अर्थ, यानी जो है आपका, कलर चेंज कर लेते हैं, जियो यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अर्थ, यानी जो है आपका पृथ्वी। और ये ग्राफोस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी जो है आपका वर्णन करना। और दोनों का अगर हम इस ज्योग्राफी वर्ड का मतलब देखेंगे तो क्या होता है आपका, पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। अब ये जो वर्ड है सर, ठीक है, इसका यूज किया था सबसे पहले किसने, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था इराटोस्थनीज। ठीक है, ये नाम एक तरह से आप याद रख सकते हैं, जो कि जनरली आपके किसी किसी एग्जाम में काम आ जाता है। ठीक है, इराटोस्थनीज। और इसे इसे क्या कहते हैं आपका, इसे ही कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल का पिता बोलते हैं, भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में ही कहा था कि लाइक पीटी मेंस दोनों चीजें आपकी कवर होते जाएंगी। तो इसीलिए हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं, ताकि लाइक आप प्रीलिम्स के लिए भी अगर तैयारी कर रहे होंगे, लाइक वो तो देना ही देना है, आपका दोनों चीज कवर होता जाएगा। अब एक डेफिनेशन के तौर पर देखेंगे, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के तल के ऊपरी स्वरूप, प्राकृतिक राजनीतिक विभागों का अध्ययन तथा विवेचन किया जाता है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, आपका डेफिनेशन हो गया, जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। लाइक अब हम यहां पर जो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है, इंडिया एंड इट्स लोकेलिटी, उसमें किन किन चीजों, अब थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो लिखते जाइएगा, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। आगे बढ़े ना। हाँ, जो किसका नाम, इराटोस्थनीज लिखा हुआ है, अच्छा, ट छूटा हुआ है, इराटोस्थनीज। ठीक है, अब अगर हम लाइक एक तरह से हमें जो आज पढ़ना है, जो टॉपिक एक तरह से हम शुरू करने वाले हैं, वो फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, सबके लिए एकदम से नया होगा। आगे बढ़े ना। हाँ, किया जाता है। इन्वायरमेंटल साइंस में यही है, तो दोनों में हम अंतर क्या है, इन्वायरमेंटल साइंस में क्या है कि नहीं, तो उसमें इन्वायरमेंटल साइंस में केवल और केवल हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। वहां पे अर्थ का जो एक तरह से राजनीतिक विभाग के बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं। यहाँ राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक भी आएगा, भौतिक भी आएगा। हम इन्वायरमेंटल साइंस में जो फिजिकल चीजें हैं उसके बारे में नहीं पढ़ते हम। वहां पे बेसिकली अगर देखा जाए तो एक कॉमन पार्ट होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर एंड जो लिथोस्फेयर, उसके कॉमन पार्ट यानी जिसको हम बायोस्फेयर कहते हैं, बेसिकली उसके बारे में स्टडी करते हैं, है ना। तो इसीलिए हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हमें यहाँ पे एक तरह से लाइक सब्जेक्ट के साथ कोरिलेशन तो करना है नहीं, तो इसीलिए जो है, और डेफिनेशन एक ऐसे ही है मोटा मोटी, कभी आपसे कोई पूछेगा नहीं, तो जस्ट एक डेफिनेशन जो है। आगे बढ़े ना, आगे बढ़े, ठीक है। अब जो हमें एक तरह से पढ़नी है, आज हम जिन जिन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, वो है एक पहले तो नेम आएगा, फिर जो है आपका इसकी अवस्थिति, यानी भारत का जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसमें। इसके बाद जो है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और भारत की सीमाएं तथा पड़ोसी देश, और पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा विवाद है, यानी जो है आपका बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम जो है आपका मेन जो है एक तरह से आता है सबसे पहले नाम। हमेशा याद रख लीजिएगा कि किसी भी चीज का जो एक तरह से नाम होता है ना, वो दो तरह के नाम होते हैं। इवन आपके भी दो तरह के नाम होंगे, एक जो कि सर्टिफिकेट पे होगा, है ना, और एक जो है जो ऐसे ही बुलाने के लिए यूज होता होगा, है ना। लाइक घर में जो है मम्मी पापा बुलाते होंगे,
या फिर कोई और दोस्त यार कुछ और निकनेम देकर एक तरह से बुलाते होंगे, है ना, बाबू, सोना, ऐसा कुछ। तो ये क्या हो गया आपका, ये अनऑफिशियल नेम हो गए, राइट। तो वैसे ही अगर हम इंडिया की बात करते हैं या भारत की बात करते हैं, तो इसका जो औपचारिक या फिर जो ऑफिशियल नाम है वो कहां पे हमें मिलता है सर, वो मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में, है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है, संघ है ना, है ना। भारत दैट इज इंडिया शेल बी दी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या है कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि भारत का ऑफिशियल नाम क्या है, लाइक वनडे एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप कह सकते हैं कि इंडिया एंड भारत दो नाम है, और ये कहां पे यूज किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में यूज किया गया है। बाकी अनऑफिशियली जो है अगर आप देखेंगे, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, भारत खंडे, भारत वर्षे, नाभि वर्ष, सिंध, हिंद, हिंदुस्तान, तियाजू, ऐसे जो है आपको न जाने कई सारे नाम मिलेंगे। तो आप ये चीज को एक तरह से थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये समझ आता है कि सिंधु नदी के बारे में पढ़ा, तियाजू ये जो चाइनीज ट्रैवलर वगैरह आया है ना, वो ये चाइनीज लोगों ने तियाजू कहा, ठीक है। तो जैसे आपने वेनसांग का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने जो है फाहियान का नाम सुना होगा, तो उनके द्वारा, चाइनीज लोगों के द्वारा कहा गया, तो ये इसलिए तियाजू नाम आपको देखने मिलता है। आगे बढ़े ना, ये सब फैक्ट्स हैं, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे लोकेशंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो है लोकेशंस को हम कई तरह से देखते हैं। अभी कुछ चीजें केवल याद रख लीजिएगा, आगे बहुत सारी चीजें जो है क्लियर होती जाएंगी। सबसे पहली चीज आते हैं कि ग्लोब में, है ना, अगर हम बात करते हैं हमारा जो अर्थ का जो सैंपल है, एक तरह से हम कहते हैं कि पृथ्वी का जो मानवकृत स्वरूप है उसी को हम क्या कहते हैं, आपका ग्लोब कहते हैं। यानी आर्टिफिशियल सैंपल ऑफ द अर्थ इज नोन एज ग्लोब। तो दरअसल मार्टिन बेहम नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही सबसे पहले ग्लोब बनाया था, है ना। तो उस ग्लोब में अगर हम देखेंगे तो भारत की जो स्थिति है वो क्या, आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। अब ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध क्यों कहते हैं, अभी सिर्फ आप केवल ये ना याद रख लीजिए। अभी ये नॉर्थ कैसे आया और जो ईस्ट कैसे आया, ये दोनों चीजें अभी आपको तुरंत क्लियर हो जाएंगी। वहीं अगर हम बात करेंगे विश्व में कहां पे है, तो विश्व में आपका एशिया में पड़ेगा। आप सभी को पता है कि जो है विश्व में टोटल कितने 8 महाद्वीप हैं। हालांकि अभी तक से आप एनसीईआरटी किताब अगर हम देखिएगा तो साथ ही जिक्र मिलेगा, जो 8वां है उसे कहा जाता है आपका जीलैंडिया। तो जो उन 8 महाद्वीपों में अगर आप देखेंगे तो भारत की जो स्थिति है वो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप जिसे हम एशिया के नाम से जानते हैं, उस एशिया में स्थित है। अब एशिया चूंकि इतना बड़ा है कि उसकी भी स्थिति बता पाना कि लाइक कोई पर्टिकुलर कंट्री का कि वो कहां पे है, तो हम एशिया में अगर देखेंगे तो कहां पे स्थित है एशिया में, ये दक्षिण मध्य एशिया। मतलब अगर आप देखेगा ये पूरा का पूरा जो पार्ट है सर, लाइक यहां से लेकर एक तरह से पूरा ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये किस में आ जाता है आपका, ये आ जाता है आपका एशिया में आ जाता है, राइट। अब इतने बड़े भाग में कहां पे है आपका, तो ये जो है एक तरह से सेंट्रल पार्ट है। सेंट्रल में भी कौन सा आपका जो दक्षिणी भाग है वहां पे हमें देखने मिलता है, और इसलिए कहते हैं कि आपका साउथ सेंट्रल एशिया में। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है तो ये ध्यान रख लेंगे। अब दक्षिण मध्य एशिया में भी क्या है आपका, ये जो साउथ सेंट्रल एशिया है इसे क्या कहा जाता है आपका, इसे मतलब कुछ देशों को मिलाकर कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। चूंकि इन देशों को मिलाकर इसका साइज इतना बड़ा हो जाता है, एक महाद्वीप के बराबर होता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब सवाल आपसे पूछा जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और जो है आपका मालदीव। तो सवाल आते हैं कि जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल है या कौन सा देश शामिल नहीं है, इस तरह के सवाल आएंगे, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। ये चीज याद कैसे रहेगा, आपको मैपिंग करनी पड़ेगी, है ना, लिखते जाइए साथ ही साथ, फोटो खींचने से नहीं होगा। अच्छा नहीं दिख रहा है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। तो भारत से सटे हुए जैसे आप देखिएगा कि पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। श्रीलंका भारत से सटा हुआ नहीं है क्योंकि ये जलीय मार्ग के साथ या जलीय सीमा एक तरह से बनाता है, और वहीं मालदीव की बात करते हैं तो ये भी जलीय सीमा के साथ भारत का एक पड़ोसी देश है, राइट। तो ये चीज आप ध्यान रख लेंगे, है ना, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेरा
ये है कि जो है आपको वो पता चल जाए कि किसको किसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान, ये आपका इंडिया, यहाँ पे श्रीलंका, इस जगह पे मालदीव आपको मिलेगा, है ना। इसके बाद जो है इस जगह पे आप देखेंगे भूटान, देन यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा, बांग्लादेश। थोड़ा सा इधर यहाँ पे आएंगे तो बांग्लादेश मिल जाएगा, है ना। फिर इस जगह पे आपका नेपाल। तो जो कंफ्यूजन होता है ना कि कौन सा कंट्री, तो जैसे इधर म्यांमार आपको कंफ्यूजन होगा, और एक आपका चाइना की ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, उस टाइप का कंफ्यूजन होता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली चीज, जैसे आपको याद होगा 6 एपीएससी में एक सिंपल सा सवाल पूछा गया था, है ना, 4 स्टेटमेंट टाइप के दे करके, तो उस तरह से यहां से पूछा जा सकता है। तो इंडिया जो है कहां पे है ग्लोब में, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है ना। अगर पूछा जाए कि ग्लोब में, ग्लोब हो गया, विश्व में किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया हो जाएगा। एशिया में कहां पे है, साउथ सेंट्रल एशिया हो जाएगा। साउथ सेंट्रल एशिया का जो कुछ देशों को मिलाकर क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश आते हैं, तो भारत के साथ साथ नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। ये कंट्रीज जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, राइट। नाउ आगे बढ़े, ठीक है।